दिसंबर की ठंडी सुबह थी। पहाड़ों पर हल्की बर्फ जमी हुई थी और हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। 6 दोस्तों का एक ग्रुप शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून के लिए पहाड़ों पर घूमने आया था। दिन भर वो लोग घूमते रहे, कभी झरनों के पास तस्वीरें, कभी चाय की दुकानों पर लंबी बातें, कभी हंसी मजाक, और रात को अलाव के पास बैठकर खाने पीने का दौर। उसी अलाव के पास बातों बातों में किसी ने पूछ लिया, भाई, अगले साल क्या प्लान है? अगले साल तो पक्का व्यायामशाला जाऊंगा, इस नौकरी में आवेदन करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, बाहर का खाना बंद, अनुशासन से जिंदगी व्यवस्थित करूंगा। बाकी सब सुनकर हंस पड़े। एक ने मजाक में कहा, भाई, ये रेजोल्यूशन हम हर साल लेते हैं और पहले ही हफ्ते में भूल जाते हैं। सब जोर से हंस दिए। हाँ यार, ये बात तो सही है, पर इस बार नहीं। इस बार सच में बदलाव होगा। बात यहीं खत्म हो गई। हंसी, बातें और ठंड के साथ रात ढल गई। अगली सुबह सब देर तक सोते रहे। सिर्फ अर्जुन की आंख खुल गई। कमरे में सन्नाटा था। खिड़की से बाहर पहाड़ दिख रहे थे, हल्की धूप और ठंडी हवा। अर्जुन को न जाने क्यों चैन नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बाहर निकल गया, बस यूं ही टहलने के लिए। चलते चलते वो थोड़ा दूर निकल आया। तभी उसकी नज़र एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। पुराना, सादा, शांत। मंदिर के आंगन में एक गुरुजी बैठे थे। उनके सामने कुछ विद्यार्थी शांत भाव से बैठे थे। गुरुजी गहरी आवाज में कुछ समझा रहे थे। अर्जुन वहीं रुक गया। न जाने क्यों उसके कदम आगे नहीं बढ़े। गुरुजी कह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ बताया है कि इंसान अपना सामर्थ्य और संतुलन खुद नष्ट करता है। फिर उन्होंने पहला कारण बताया, काम और क्रोध। गुरुजी बोले, भगवत गीता 3.37 में कृष्ण कहते हैं, काम ही है जो क्रोध बनकर मनुष्य का ज्ञान और विवेक नष्ट कर देता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध में इंसान गलत फैसले लेता है, अपनी मर्यादा भूल जाता है और अपना भविष्य खुद बिगाड़ लेता है। अर्जुन को जैसे कुछ चुभा। गुरुजी आगे बोले, दूसरा कारण है इंद्रियों पर नियंत्रण न होना। गीता के 2.60 से 2.63 श्लोकों में कृष्ण बताते हैं, पहले इंद्रियों से आसक्ति होती है, फिर इच्छा, फिर क्रोध, फिर बुद्धि का नाश और अंत में विनाश। गुरुजी कुछ पल रुके और बोले, इंसान अचानक बर्बाद नहीं होता, वो धीरे धीरे खुद को बिगाड़ता है। ये शब्द अर्जुन के अंदर उतरने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, तीसरा कारण है अहंकार। मैं ही करता हूँ, ये सोच अहंकार है। अहंकार में इंसान सलाह नहीं मानता, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, और जब सब बिगड़ता है तो भगवान और हालात को दोष देता है। अर्जुन की आंखें झुक गईं। गुरुजी बोले, चौथा कारण कर्तव्य से भागना। गीता 18.47 में कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म ठीक से निभाना दूसरों के धर्म से बेहतर है। जब इंसान आसान रास्ता चुनता है, डिसिप्लिन छोड़ देता है और शॉर्ट टर्म सुख के पीछे भागता है, तो वो अपना सामर्थ्य खुद नष्ट कर देता है। अंत में गुरुजी ने कहा, और पांचवा कारण है श्रद्धा का अभाव। श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं, बल्कि अपने रास्ते, अपने कर्म और अपने उद्देश्य पर विश्वास। जिसके पास श्रद्धा नहीं होती, उसका पतन निश्चित होता है। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर जोर से झकझोर दिया हो। उसे अपने दोस्त की बात याद आई, अगले साल सब बदल दूंगा। उसे अपनी जिंदगी याद आई, हर चीज को कल पर टाल देना, डिसिप्लिन से भागना, मन की सुनकर गलत फैसले लेना। अर्जुन ने मन ही मन कहा, हमारा मन ही हमें सही रास्ते पर जाने नहीं देता। मंदिर की घंटी बजी, हवा और शांत हो गई। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसे पहली बार समझ आया, समस्या समय की नहीं, हालात की नहीं, बल्कि इरादे और नियंत्रण की थी। वो चुपचाप वापस मुड़ गया। शायद सब कुछ उसी दिन नहीं बदला, लेकिन उस सुबह अर्जुन ने पहली बार कल को छोड़कर आज को चुन लिया था।